बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर एक बार फिर से आपकी सोच को धरती से आकाश तक ले जाना है वो आपके अपने चैनल ब्लू प्लेनेट वन जीके वाला थ्रू, ब्लू प्लेनेट वन जीके वाला थ्रू, ब्लू प्लेनेट वन जीके वाला थ्रू। ठीक है, हमने दिल्ली सल्तनत सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने पहला वीडियो देख लिया, बेसिक्स एकदम देख लिया। ठीक ना, अब हम आज क्या देखेंगे? गुलाम वंश। क्या देखेंगे? गुलाम वंश। तो हम फटाफट स्टार्ट करते बिना समय बर्बाद किए। ठीक ना, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है ना, आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक ना, ये क्या है? गुलाम वंश। क्या देखेंगे आज हम? गुलाम वंश। क्या देखेंगे? गुलाम वंश। क्या देखेंगे? गुलाम वंश। क्या देखेंगे? गुलाम वंश। ठीक है, फटाफट आइए। गौरी के असाधारण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित सही विकल्प चुने जिसने 1206 से 1210 तक रूल किया, 1206 से 1210 तक शासन किया। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। देखो, हमने बहुत अच्छा क्राइटेरिया निभाया है। ठीक ना, एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को नहीं 72 क्वेश्चन लाए, एक क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन नहीं 72 क्वेश्चन लाए। देखिए यहाँ पे गौरी का असाधारण गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये सेट हो गया है। कब से कब तक इसने रूल किया? 1206 से 1210 तक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ हो गया, इसने राजधानी किसको बनाई? लाहौर को बनाई। किसको बनाई? लाहौर को बनाई। तो एक क्वेश्चन में 3 आंसर आपको दे दिए गए हैं और उसके बाद ऑप्शन तो अभी पड़ा ही हुआ है। ठीक है, तो खटाखट एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पता चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि इसके बारे में बताइए क्या सही है। ऑप्शन ए कह रहा है इसे हातिम कहते हैं, लाख बख्श कहते हैं, कुरान खान भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस नाम से जाना जाता था? हातिम के नाम से जाना जाता था, लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, कुरान खान के भी नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है अजमेर विजय के बाद इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, 2.5 दिन की झोपड़ा नाम एक मस्जिद बनवाया। ऑप्शन सी कह रहा है उसने अपने गुरु बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार बनवाया। कह रहा है उसने अपने गुरु के सम्मान में कुतुब मीनार बनवाया। क्या बनवाया? कुतुब मीनार। उनके गुरु का नाम क्या था? बख्तियार खाकी। ऐसा तीसरा ऑप्शन सी कह रहा। ऑप्शन डी कह रहा है सभी सही हैं, ये सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? हातिम कहा जाता है, क्योंकि गरीबों के प्रति क्या रहता है? दयालु करता था, उसको क्या करता? मदद करता था गरीबों की। जो गरीबों में मुस्लिम में मदद करता है उसको क्या बोलते हैं? हातिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हातिम। ठीक है, और इसे लाख बख्श कहा जाता था। ये लाखों में दान देता था। किस में दान देता था? लाखों में दान देता था। और इसको कुरान खान भी कहते थे। ये भी सही है, क्योंकि इसको पूरी कुरान क्या थी? याद थी। इसको पूरी कुरान क्या थी? याद थी। ये गरीबों की मदद करता था, इसलिए इसको हातिम कहते थे। लाखों में दान देता था, इसलिए लाख बख्श कहते थे। इसको पूरी कुरान याद थी, इसलिए कुरान खान भी कहते थे। ऑप्शन बी, अजमेर विजय के बाद इसने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। ये भी सही है, इसने अजमेर विजय के बाद वहाँ पे एक क्या करवा दिया? मस्जिद बनवा दी है। जो ऊपर एक क्या थी, वो मंदिर वगैरह विद्यालय वगैरह कहा जाता था, उसको ऊपर से फ्रेम करवा गुम्बद लगवा दिया था, जो 2.5 दिन में तैयार हो गया था। क्योंकि 2.5 दिन में कोई मस्जिद तो बन नहीं जाएगी। ठीक है जी, तो इसीलिए इसने ऊपर की बिल्डिंग थी उसको क्या करवाया? तोड़वाया ऊपर से, और क्या बनवा दिया? मस्जिद बनवा दी, जिसको किस नाम से जाना जाता है इतिहास में? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक, ठीक ना, मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसी ने बनवाया अजमेर विजय के बाद। किस विजय के बाद? अजमेर विजय। क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है ना, तो होशियार रहना है। इसने कुतुब मीनार बनवाया। कह रहा कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो किसने बनवाया जी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। किसके याद में बनवाया? अपने गुरु बख्तियार काकी। अपने गुरु बख्तियार काकी, ये भी क्वेश्चन आता रहता है, ठीक ना, एग्जाम में। तो किसके सम्मान में बनवाया था? बख्तियार काकी। ये भी ऑप्शन सही है। तो ये गौरी की बेटी थी, जिससे किसने शादी कर लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शादी कर लिया, और उसके बाद पूरा साम्राज्य किसे मिल गया? ऐबक को मिल गया। इसको क्या कहते हैं? हातिम कहते हैं, लाख बख्श कहते हैं, और कुरान खान भी कहते हैं। इसने अजमेर विजय के बाद क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, और इसने बख्तियार काकी के सम्मान में क्या बनवाया? कुतुब मीनार बनवाया। क्या बनवाया? कुतुब मीनार बनवाया। लेकिन एक यहाँ पे फैक्ट है, इसे भी याद रखिए आप, ठीक ना। कुतुब मीनार इसने शुरू करवाया जब कितने मंजिले बनवाए? सिर्फ 2 मंजिले। कितने मंजिले? 2 मंजिले। कुतुब मीनार कितना टोटल मंजिले? 5 मंजिले है, ठीक ना। 3 मंजिला और किसने ऐड करवाए? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। 2 मंजिला ऐबक ने बनवाया, 3 मंजिला उसके ऊपर और किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। और उसके बाद इस पे बिजली गिर गई थी कब? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ये फैक्ट हो गया था कब? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसके समय फ्रैक्चर हो गया था? हल्का क्रैक आ गया तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो इसको रिकॉन्स्ट्रक्ट फिर से किसने सही करवाया? मलहम पट्टी किसने करवाई? किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के समय टूट गया था, ये क्रैक हो गया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के पास टाइम नहीं था, क्योंकि वो बकलोल था। तो उसके बाद कौन आया नया शासक तुगलक वंश का? फिरोज शाह तुगलक। तो बहुत बढ़िया था, ठीक ना। फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या करवाया? रिकॉन्स्ट्रक्ट करवाया। ये देखिए कुतुब मीनार है, ठीक है, 5 मंजिला। 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5। 2 किसने बनवाया? ऐबक ने। उसके ऊपर 3 और किसने चढ़वाया? इल्तुतमिश ने।
लाइट किसके समय गिरी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसको रिकंस्ट्रक्ट किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। आज इसके अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि 800 साल से ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग हो गई है, पता नहीं कौन किस में फंस हो जाए भैया, ठीक है ना। 2008 में शायद इसमें कुछ कांड भी हो गया था, लाइट वगैरह चली गई तो कुछ लोग दब उब के मर गए थे, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, भगदड़ हो गई थी अंदर। तो इसलिए अब गवर्नमेंट इसको क्या कर दी है, बाहर फोटो वोटो खिंचवा सकते हैं आप, अंदर नहीं जा सकते हैं। कुतुब मीनार किसके सम्मान में बनवाया गया? बख्तियार काकी। किसके सम्मान में बनवाया गया? बख्तियार काकी, ठीक ना। ऐसे शिष्य होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इल्तुतमिश से संबंधित सही विकल्प चुने जिसने 1236 से शासन किया और उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। दिल्ली को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई? इल्तुतमिश ने बनाई। किसने बनाई? इल्तुतमिश ने बनाई, ठीक ना। तो ऑप्शन ए कह रहा है इसने न्याय के लिए लाल कपड़ा पहनने की नीति शुरू की। जिसको भी न्याय चाहिए कौन सा कपड़ा पहन के आए? लाल कलर का। किसने? कौन सा? रेड कलर का, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है वह चालीसा दल और एकता पद्धति शुरू किया। कह रहा है इल्तुतमिश ने चालीसा दल स्टार्ट किया, एकता पद्धति स्टार्ट किया। ऑप्शन सी कह रहा है चंगेज खान के डर के कारण उसने जियाउद्दीन मकबरनी को शरण नहीं दिया। कह रहा है जियाउद्दीन मकबरनी कहाँ का था? मंगोल का था। वो वहाँ से भाग के आया था, किससे डर के? चंगेज खान से। वो कहाँ आ गया था? दिल्ली आ गया था। किससे शरण लेने आ गया था? इल्तुतमिश। लेकिन इल्तुतमिश ने उसको क्या कर दिया? भगा दिया। इल्तुतमिश ने क्या कर दिया? उसको भगा दिया। ऑप्शन डी कह रहा है ये सभी। ऑप्शन डी कह रहा है ये सभी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि सभी सही है। इसने न्याय के लिए कौन सा कपड़ा पहनने, लाल कपड़े पहनने की पद्धति स्टार्ट किया। इसने चालीसा दल, राजा को आइडिया देने के लिए अच्छे आइडिया दीजिए, ठीक ना। राजा क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत सारे अगर अच्छे लोग रहेंगे तो वो बहुत सारे आइडिया देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सब ज़्यादा बताएंगे क्या क्या सही है क्या गलत है। इसलिए इल्तुतमिश ने क्या स्टार्ट किया? चालीसा दल, ग्रुप ऑफ 40। किसे क्या स्टार्ट किया जी? चालीसा दल। और एकता पद्धति। एकता पद्धति ये है कि ज़मीन के बदले वो अगर सैलरी, मान लो कोई काम करे उसको सैलरी चाहिए, तो सैलरी में या तो पैसा दीजिए या तो सोना दीजिए, कुछ दीजिए। तो इल्तुतमिश क्या देता था? ज़मीन देता था, जिसको कि क्या बोला गया? एकता पद्धति। क्या बोला गया? एकता, ठीक है ना। और ऑप्शन सी चंगेज खान के डर से जियाउद्दीन को नहीं दिया, इसने क्या? शरण नहीं दिया। तो सभी ऑप्शन क्या हमारे करेक्ट हैं। लाल कपड़ा पहनने की पद्धति किसने स्टार्ट किया? इल्तुतमिश ने। ग्रुप ऑफ 40 किसने स्टार्ट किया? अच्छे आइडियाज़ के लिए इल्तुतमिश ने। एकता पद्धति किसने स्टार्ट किया? इल्तुतमिश ने। जियाउद्दीन को किसने शरण नहीं दिया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग एग्जामों में, तो इससे आपको देखना है। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, रानी रजिया सुल्तान से संबंधित सही विकल्प चुने। कह रहा है रानी रजिया सुल्तान से संबंधित सही विकल्प चुनो। ऑप्शन ए कह रहा है एकमात्र महिला शासक थी, 1236 से 1240 तक शासन किया। ऑप्शन बी कह रहे हैं याकूत से दोस्ती लेकिन हरियाणा में अल्तुनिया से रणनीतिक विवाह। कह रहा दोस्ती किससे थी? याकूत से थी, लेकिन शादी किससे किया? अल्तुनिया से किया। ऑप्शन सी कह रहा है चालीसा दल रजिया को पसंद नहीं करते थे, इसलिए षड्यंत्र करके मार दिया, ठीक ना। ऑप्शन सी कह रहा है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि सारी बातें रजिया के बारे में सही है, सारी बातें रजिया के बारे में सही है, सारी बातें रजिया के बारे में सही है, सारी बातें रजिया के बारे में सही है। एकमात्र महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत की, एकदम करेक्ट। 1236 से 1240 तक रूल किया इन्होंने, ठीक ना। ये अलग अलग क्वेश्चन आते रहते हैं, तो सही ये भी 36 में बनी और 36 का आंकड़ा हो गया सभी से, ठीक है। उसके बाद 4 साल में क्या कर दिया? साफ कर दिया गया इसको। 4 साल में चालीसा दल ने इसको क्या कर दिया? साफ कर दिया। याकूत से दोस्ती, याकूत से इसकी दोस्ती थी। याकूत से क्या थी? इसकी दोस्ती थी। याकूत अश्वशाला का प्रधान था, घोड़ा वगैरह, घोड़ा कैसे चलाया जाता है, ठीक ना, हॉर्स वगैरह, तो इसने ये सिखाता था, ठीक ना, याकूत। तो इसलिए इसने रजिया को भी सिखाया। इसलिए इनमें क्या हो गई जी? कोई किसी के साथ रहेगा दोस्ती हो ही जाएगी। तो इसलिए दोस्ती किससे हो गई थी? याकूत से हो गई थी रजिया की दोस्ती। लेकिन रजिया कहाँ गई थी? हरियाणा। कहाँ गई थी? हरियाणा, क्योंकि ये याकूत अल्तुनिया जो था एकता पद्धति मानने से इनकार कर दिया था रजिया की। तो रजिया ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन रजिया खुद ही डिफीट कर गई। रजिया खुद ही डिफीट कर गई और फिर अल्तुनिया से इन्होंने क्या कर दिया? वहाँ पे इनको बंदी बना लिया गया रजिया सुल्तान को। तो इन्होंने अल्तुनिया को ऑफर दे दिया कि आप हमसे विवाह कर लीजिए और उसके बाद क्या कर लीजिए जी, आप राजा बन जाइएगा, हम भी क्या रहेंगे? रानी रहेंगे। तो अल्तुनिया को कहा बहुत बढ़िया ऑफर है जी, हम सब विवाह कर लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद इसने आज़ाद कर दिया इसको, रजिया को, और रजिया से क्या कर लिया? शादी कर लिया। देख रहे हो, दिमाग लगाया इसने अल्तुनिया ने। लेकिन चालीसा दल वाले भी थे, चालीसा दल वाले हल्के में लिए हो क्या? चालीसा दल वाले फिर भी इनको क्या करवा दिए? मरवा दिए। चालीसा दल वाले फिर भी क्या करवा दिए? मरवा दिए इनको, ठीक ना। पसंद नहीं करते थे चालीसा दल वाले इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो सभी सही है रजिया के बारे में। रजिया की फोटो है ये। नेम द रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी हु मेड कैप फॉर सेल्फ एक्सपेंडिचर। कह रहा है गुलाम वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अपने खर्च के लिए टोपी बनाता था। ऐसे कौन से गुलाम वंश में राजा था जो अपने खर्च के लिए टोपी बनाता था? कौन सा था भैया? तो नसीरुद्दीन शाह। ऑप्शन सी नसीरुद्दीन शाह। ऑप्शन सी नसीरुद्दीन शाह। कौन था? नसीरुद्दीन शाह।
ये टोपी बनाता था अपने लिए, ठीक ना, कि खर्चों के लिए, अपने खर्चे के लिए क्या बनाता था, टोपी बनाता था। अब इतनी टोपी तो नहीं बनाएगा हाथ से, है ना। एक टोपी बहुत महंगी बिकती है, क्योंकि ये राजा बनाया रहता है। कोई भी बड़े लोग बनाते हैं कोई चीज़ तो महंगा बनता है, एक भी बनाओ तब भी। अगर हफ्ते में ये एक भी टोपी बेचता तो इसके खर्चे के लिए काफ़ी पैसे आ जाते थे। इसलिए ये अपने खर्चे के लिए क्या बनाता था, टोपी बनाता था। क्या नाम था, नसीरुद्दीन शाह। क्या नाम था, नसीरुद्दीन शाह। आगे चलते हैं। बलबन के बारे में सही विकल्प चुने, बलबन के बारे में सही विकल्प चुने, बलबन के बारे में सही विकल्प चुने। कह रहा है बलबन के बारे में सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए, इसने भारत में सजदा और पागोस परंपरा की शुरुआत की। ऑप्शन बी, इसने विस्तार के लिए रक्त और लौह की नीति बनाई और चालीसा दल को खत्म कर दिया, चालीसा दल को खत्म कर दिया। ऑप्शन सी कह रहा उसने उगुल खां और जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर, ठीक ना। इसने भारत में सजदा और पागोस की पद्धति स्टार्ट की। सजदा मतलब ये होता है, क्या होता है, सजदा होता है, लेकिन इसको घुटने पे झुक के किया जाता है। घुटने पहले घुटने के बल बैठा जाता है, उसके बाद ऐसे ऐसे किया जाता है, सर झुकाया जाता है, इसको बोलते हैं सजदा। ये देखिए हल्का फुल्का ये वैसे ही लग रहा है। और पागोस क्या होती है, पागोस की परंपरा क्या होती है, पाँव को चूमना, घुटने के बल बैठ के पाँव को चूमना, क्या बोलते हैं, पागोस। ये ईरानी पद्धति है, कहाँ की, ईरान से आया था, ठीक ना, ईरानी पद्धति है ये सब। सजदा किसने स्टार्ट किया, भारत में बलबन ने। पागोस, पाँव को चूमना किसने स्टार्ट करवाया, पागोस पद्धति बलबन ने। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, इसीलिए सभी सही इसमें। इसने विस्तार के लिए रक्त और लौह की नीति बनाई। इसने विस्तार के लिए क्या बनाया, रक्त और लौह की नीति। मतलब कि अगर आप नौटंकी ज़्यादा करोगे तो क्या, उसकी तलवार लोहे की रहेगी, आपके क्या निकलेगी यहाँ गर्दन से, खून। रक्त और लौह की नीति बनाई किसने, बलबन ने। और चालीसा दल को इसने खत्म कर दिया। चालीसा दल वाले उड़ने लगे थे, किंग मेकर बन गए थे, ठीक ना। इसने रॉकी भाई जैसे पहुंचा और पूरे केजीएफ कब्जा कर लिया। तो बलबन भी वही किया, पूरे चालीसा दल वालों को खत्म किया और पूरे केजीएफ क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक ना। सजदा किसने लाया, बलबन ने लाया। पागोस किसने लाया, बलबन ने लाया। चालीसा दल को खत्म किसने किया, बलबन ने। और इसने अपने उगुल खां की उपाधि ली। क्या उपाधि ली, उगुल खां। बहुत सारे लोग डायनेस्टी में उगुल खां की उपाधि लिए हैं, लेकिन इसको भी जाना जाता है। उगुल खां मतलब खानों के खान, उगुल खां मतलब खानों के खान। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया। भगवान तो धरती पे आ नहीं सकते रूल करने के लिए, इसलिए किसको भेजे, अपनी छाया को भेजे, जिसको बोलते थे राजा। क्या बोलते हैं, राजा। ऐसा बलबन कहता था। बलबन को देख तो दिमाग लगाता है जी, अपने आप को क्या कहने लगा, जिल्ले इलाही की ईश्वर की छाया। और इस तरह हाथ चुमवाता था अपना कि हम ईश्वर की छाया है, लो ये है जुगाड़, देख रहे हो। ईश्वर राजा बन जाइए, आप भी ईश्वर की छाया बन जाइए, ऐसा करना चाहिए जी। तो सभी बलबन के बारे में सही है, बलबन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ठीक ना। तो बहुत बहुत नमस्कार दादा, ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आपको इस वीडियो में ज्वाइन करने के लिए। आपके अपने चैनल ब्लू प्लेनेट जीके वालों को थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग। ये हम लोग दिल्ली सल्तनत की सीरीज चल रही है, तो इस वीडियो में हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।